हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6 स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 31 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सेट 31 सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आपको दो ही फॉर्मूलाज का यूज़ करना पड़ेगा। प्रॉफिट का एक यूज़ करना पड़ेगा और सेकंड फार्मूला है लॉस। ओके, प्रॉफिट का फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे? अगर सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर दैन कॉस्ट प्राइस, मतलब अगर हमने एक प्रोडक्ट ख़रीदा हुआ है और उससे ज़्यादा प्राइस में हमने अगर उसको सेल किया है तो वहाँ पे हम प्रॉफिट का यूज़ करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, और लॉस का फॉर्मूला देखो, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज़ लेस दैन कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे आपको एग्जांपल में चेक करना होगा कि सेलिंग प्राइस ग्रेटर दैन कॉस्ट प्राइस है या फिर सेलिंग प्राइस इज़ लेस दैन कॉस्ट प्राइस है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रॉफिट का या फिर लॉस का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड आउट वेदर देयर वाज अ लॉस प्रॉफिट और ए लॉस एंड हाउ मच इट वाज। यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है और उसमें कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस, हाउ मच ऐसे कॉलम दिए गए हैं। आपको यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, कॉस्ट प्राइस 4500, सेलिंग प्राइस 5000। ठीक है, तो ख़रीदा है हमने 4500 में एंड सेल किया है 5000 में। तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 4500 एंड सेलिंग प्राइस इक्वल टू 5000। अभी देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर दैन कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे फॉर्मूला अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से तो यहाँ पे हम प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस है 5000 एंड कॉस्ट प्राइस है 4500। ओके, सब्ट्रैक्शन के बाद यहाँ पे आएगा 500 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस के कॉलम में यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड हाउ मच उस कॉलम में लिखेंगे ₹500। ओके ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है कॉस्ट प्राइस 4100 एंड सेलिंग प्राइस 4090। तो यहाँ पे देखो ख़रीदा है हमने 4100 में एंड सेल किया है 4090 में। तो यहाँ पे हमें लॉस हुआ है। देखो ख़रीदा ज़्यादा कीमत में था बट बेचा हमने कम कीमत में है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पहले हम लिखेंगे 4100 एंड सेलिंग प्राइस है 4090। यहाँ पे देखो सेलिंग कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर दैन सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होती है सेलिंग प्राइस से, वहाँ पे हम लॉस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस दी गई है 4100, सेलिंग प्राइस है 4090, तो यहाँ पे इक्वल टू आएगा 10 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लॉस हुआ है तो यह इस कॉलम में आएगा लॉस एंड हाउ मच इस कॉलम में आएगा ₹10। एग्जाम्पल नंबर 3, कॉस्ट प्राइस 700 है, सेलिंग प्राइस 799। ओके, ख़रीदा था 700 में और सेल किया है उसको 799 में। तो यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर दैन कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस ग्रेटर दैन कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखते हैं। तो पहले उससे पहले यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हम लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस है 700 एंड सेलिंग प्राइस है 799। ओके, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 799, कॉस्ट प्राइस है 700, तो यहाँ पे देखो आंसर आएगा 99 रुपीज़।
तो प्रॉफिट और लॉस के कॉलम में हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड हाउ मच के कॉलम में लिखेंगे ₹99। एग्जाम्पल नंबर 4, कॉस्ट प्राइस 1000, सेलिंग प्राइस 920। ओके, कॉस्ट प्राइस 1000, सेलिंग प्राइस 920। तो यहाँ पे देखो खरीदा था 1000 में एंड सेल किया है 920 में, मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर दैन सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे हमें लॉस हुआ है। लॉस इक्वल टू हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस कितनी है 1000 माइनस सेलिंग प्राइस है 920। ओके, इक्वल टू यहाँ पे आएगा 80 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस के कॉलम में हम लिखेंगे लॉस और हाउ मच, मतलब यहाँ पे आएगा ₹80। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ शॉपकीपर बॉट अ बाइसिकल फॉर ₹3000 and sold the same for ₹3400. How much was his profit? ओके, शॉपकीपर ने बाइसिकल खरीदी है 3000 में और वो सोल्ड किए उसने 3400 में। ठीक है, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस हमें दी गई है ₹3400। ओके, मतलब उसने सोल्ड की है साइकिल 3400 में एंड कॉस्ट प्राइस उन्होंने दी है ₹3000। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस हमें दी गई है 3400 एंड कॉस्ट प्राइस यहाँ पे दी गई है 3000। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की, सेलिंग प्राइस की 3400, कॉस्ट प्राइस 3000। अभी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 400। ओके, ₹400। तो फाइनल आंसर आप लिखोगे शॉपकीपर्स प्रॉफिट वॉज ₹400। तो ये होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सुनंदा बाई बॉट मिल्क फॉर ₹475. She converted it into yogurt and sold it for ₹700. How much profit did she make? ओके, सुनंदा बाई ने मिल्क खरीदा था 475 रुपीज़ में, तो उसने कन्वर्ट किया योगर्ट में और योगर्ट उसने सोल्ड किया 700 में, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पहले हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 700 एंड कॉस्ट प्राइस है 475। ओके, अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, तो यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस दी गई है 700 एंड कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आपको दी गई है 475। तो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करना है। देखो 700 माइनस 475। ओके, 0 माइनस 5 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से हम 1 बोरो करेंगे तो यहाँ पे 6 रहेगा और यहाँ पे देखो 10 होगा, तो 10 में से अब हम 1 बोरो कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 चला जाएगा तो यहाँ पे 9 होगा और यहाँ पे नीचे वाला 0 ऊपर जाएगा। तो अभी देखो 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, 6 माइनस 4 2। तो यहाँ पे आंसर होगा 225 रुपीज़। ओके, तो फाइनली आप लिखोगे शी मेड प्रॉफिट ऑफ ₹225। क्वेश्चन नंबर 3,
The Jijamata Women's Saving Group bought raw material worth rupees 15,000 for making chaklis. They sold the chaklis for 22,050 rupees. How much profit did the Women's Saving Group make? अभी Women's Saving Group ने ₹15,000 का रॉ मटेरियल ख़रीदा है और उन्होंने उसकी चकली बनाई, ठीक है। एंड दे सोल्ड द चकलीज 22,050 रुपीज़ में, और वो चकली उन्होंने सोल्ड की 22,050 रुपीज़ में। तो उनको कितना प्रॉफिट हुआ है ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस लिखेंगे और प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है उसमें पुट करके वो सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमें दी गई है 22,050 रुपीज़, ओके। और कॉस्ट प्राइस यहाँ पे दी गई है 15,000। और यहाँ पे हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्ट हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ओके। सेलिंग प्राइस को मैंने शॉर्टकट में लिखा है यहाँ पे। अभी प्राइस आपको दी गई है 22,050 एंड कॉस्ट प्राइस आपको दी गई है 15,000। तो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। देखो 22,050 माइनस 15,000, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5, 0 माइनस 0 अगेन 0, 2 माइनस 5 नहीं हो सकता, तो यहाँ से हम 1 बोरो करेंगे, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा और ये 2 ऊपर जाएगा। तो 12 माइनस 5 7 एंड 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पे देखो आपका आंसर आएगा 7,050 रुपीज़। फाइनल आपका आंसर होगा द विमेन सेविंग्स ग्रुप मेड प्रॉफिट ऑफ ₹7,050। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। Pramod bought 100 bunches of methi green for ₹400. In a sudden downpour, 30 of the bunches on his handcart got spoiled. He sold the rest at the rate of ₹5 each. Did he make a profit or a loss and how much? ओके, प्रमोद ने 100 बंचेस खरीदी है मेथी ग्रीन की और वो 400 में ख़रीदा है, ठीक है। बट उसमें से 30 बंचेस उसकी ख़राब हो गई, स्पॉइल्ड मतलब ख़राब हो गई। तो उसने और जो बची हुई बंचेस थी तो उसने एक बंच को 5 रुपये में सोल्ड किया है। तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 बंचेस ऑफ मेथी ग्रीन इक्वल टू ₹400। तो यहाँ पे आउट ऑफ 100 बंचेस 30 बंचेस वेयर स्पॉइल्ड, ओके। तो रिमेनिंग बंचेस हम फाइंड आउट करेंगे। अब रिमेनिंग बंचेस मतलब टोटल हमारे पास 100 है, उसमें से 30 बंचेस खराब हो गई, तो 100 माइनस 30 करेंगे इक्वल टू 70। रिमेनिंग बंचेस हमारे पास 70 है। और देखो 70 के बाद प्राइस ऑफ 1 बंच कितना है ₹5। 5 रुपीज़ को उसने 1 बंच सेल किया है। फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस ऑफ 70 बंचेस। तो यहाँ पे 1 के लिए 5 रुपीज़ है, तो 70 के लिए फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आएगा 70 × 5 इक्वल टू, यहाँ पे देखो 5 × 0 0, 5 7 × 35। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ गई है 350, ओके। एंड कॉस्ट प्राइस क्या है 400, ओके। तो ऑब्वियसली यहाँ पे उसको लॉस ही हुआ है। उसने ख़रीदा था 400 में और उसको मिला है 350, तो यहाँ पे तो उसको लॉस हुआ है। यहाँ पे उससे पहले हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज़ लेस दैन कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे लिखेंगे लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है 400 एंड सेलिंग प्राइस कितना है -350। 400 - 350 इक्वल टू 50।
तो यहाँ पे आंसर होगा प्रमोद इंक्यूर्ड अ लॉस ऑफ ₹50. ओके. Question number 6. Sharad bought 1 quintal of onions for ₹2,000. Later, he sold them all at the rate of ₹18 per kg. Did he make a profit or incur a loss? How much was it? शरद ने 1 क्विंटल ऑनियंस को कितने में लिया है? 2000 में. ठीक है. और उसने सोल्ड कैसे किया है? पर केजी 18 रुपीज़ को उसने सोल्ड किया है. तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, ये यहाँ पे आपको ये फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हमें जो पहले दिया गया है वो हमने लिखा कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 क्विंटल ऑनियंस इक्वल टू 2000 रुपीज़. और यहाँ पे 1 क्विंटल मतलब क्या होता है? 100 किलोग्राम. ओके. यहाँ पे हम लिखेंगे 100 किलोग्राम. तो क्विंटल को कन्वर्ट यहाँ पे हमने किलोग्राम में किया, तो 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg. तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ऑनियन उन्होंने दी है 18 रुपीज़. अभी वहाँ पे उसके पास 100 किलोग्राम में. ठीक है. तो 100 किलोग्राम में ग्राम की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? 100 मल्टीप्लाई बाय 1 किलो की 80 है, तो 100 की कैसे फाइंड आउट करेंगे? 100 इंटू 18. तो इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1800. ओके. मतलब 1800. अभी यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस भी मिल गई है, सेलिंग प्राइस भी मिल गई है. देखो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस पे, तो यहाँ पे हमें लॉस हुआ है. खरीदने की कीमत ज़्यादा है यहाँ पे एंड सेलिंग प्राइस देखो कम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस लेस दैन कॉस्ट प्राइस. तो लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ओके. कॉस्ट प्राइस है 2000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2000 माइनस सेलिंग प्राइस है 1800. सब्ट्रैक्शन करने के बाद देखो यहाँ पे आएगा 200 रुपीज़. तो फाइनल आंसर आप लिखोगे शरद इंक्योर्ड अ लॉस ऑफ ₹200. तो ये होगा कांताबाई बॉट 25 साड़ीज फ्रॉम ए होलसेल मर्चेंट फॉर ₹10,000 and sold them all at ₹6 each. How much profit did कांताबाई get in this transaction? ओके. उसने 25 साड़ीज़ खरीदी थी 1000 रुपीज़ में. ओके. और बाद में उसने एक साड़ी सोल्ड की है 460 रुपीज़ में, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ है ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 साड़ीज़ इक्वल टू ₹10,000 and selling price of 25 sarees at ₹460 each. मतलब 1 साड़ी उसने सोल्ड की है 460 को, तो 25 साड़ीज़ कितने को सेल की है ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? 460 मल्टीप्लाई बाय 25. ठीक है. तो यहाँ पे देखो 25 इंटू 0 0, 25 6 150. तो यहाँ पे 0 देंगे, 15 होगा, देन 15 4 100, 100 प्लस 15 यहाँ पे आएगा 115. ओके. तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ गई ₹11,500. ठीक है. तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. तो देखो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो सेलिंग प्राइस क्या है? 11,500 एंड कॉस्ट प्राइस क्या है? 10,000. ओके. तो यहाँ पे 11,500 में से हम 10,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1,500. ठीक है. और रुपीज़. और आप फाइनल आंसर लिखोगे कांताबाई गॉट ₹1,500 प्रॉफिट इन दिस ट्रांजैक्शन. तो ये होगा आपका आंसर. तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 31 कंप्लीट हो चुका है. अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल.